नमस्कार। मणिपुर जल रहा है। कल भी वहां 9 लोगों की जानें चली गई। 9 तो बताए जा रहे हैं। हालांकि मणिपुर में इंटरनेट वगैरह बंद है तो सही इंफॉर्मेशन मिलना भी मुश्किल है। लेकिन मणिपुर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार है कौन? क्या कुकी की गलती है, मेतई की गलती है, सरकार की कितनी गलती है? आखिर इसका जिम्मेवार है कौन? मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर महेश्वर जी। मिस्टर महेश्वर जी मेतई कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है उसकी रियल वजह क्या है? लोग समझते हैं कि यह शुरुआत हुई थी कि जो मेतई कम्युनिटी एसटी की डिमांड कर रही थी, जिसको मणिपुर हाई कोर्ट ने मार्च के आखिर में कहा था कि इसको रिकमेंड कीजिए सेंटर को। तो क्या सिर्फ एसटी डिमांड की वजह से ये जो झड़प हो रही है, ये जो खूनी खेल हो रहा है, सिर्फ एसटी डिमांड एक वजह है? नहीं है। आखिर मेतई ने एसटी की डिमांड क्यों की? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। करीब करीब 54%, 54% की आबादी मेतई कम्युनिटी की। लेकिन मणिपुर की टोटल ज्योग्राफी रीजन की हम बात करें तो सिर्फ 10% जगह पे मेतई कम्युनिटी रहते हैं, मेनली इंफाल में। उसके बाद करीब करीब 25% की पॉपुलेशन कुकी कम्युनिटी की, प्लस 15% नागा। करीब करीब 40% जो बाकी आबादी है वो रहते हैं। 90% जो जगह है मणिपुर में ज्योग्राफिकली, वो 90% जगह उनका है, यानी कि हिल एरिया, और मेतई रहते हैं वैली में। अब एसटी की जरूरत पड़ी क्या? क्या नौकरी के लिए? क्या सरकारी नौकरी के लिए? क्या रिजर्वेशन के लिए? नहीं। वजह यह है कि एक नियम के मुताबिक आप अगर हिल पे रहते हैं तो वैली में आके आप बस सकते हैं, लेकिन जो वैली में रह रहे हैं वो हिल पे जाके नहीं बस सकते, और वो बसना उनका तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो एसटी कम्युनिटी में आ पाएंगे एक नियम के मुताबिक। तो 10% और कहां 90% जगह पे कुकीज और नागा रह रहे हैं। पहली रीजन तो यह समझ लीजिए एसटी कम्युनिटी में आने का। यह लड़ाई सिर्फ जगह जमीन की नहीं है, इसमें ड्रग्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले महेश्वर जी, कल भी 9 लोगों की जान चली गई। मेरा सीधा सा सवाल पहले यह है कि आखिर जब अमित शाह वहां पहुंचे थे 29 मई को और 1 जून तक वहां पे स्टे किया था, 3 मई को जो ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च है उसके तहत जो ये दंगा शुरू हुआ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे। पहली बात, यहाँ लोगों की जान जा रही थी लेकिन उधर पलट के देखने वाला कोई नहीं था। आखिर अमित शाह के जाने के बाद भी जिस लेवल पे यहाँ पे दंगा और खूनी खेल चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे देखिए, ये 3 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को क्या हुआ, ये अभी आपको भी मालूम है। पहले कुछ दिखाया जा रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये 2 समुदाय के बीच में लड़ाई नहीं है। ये मैतई सिविलियंस और मिलिटेंसी ग्रुप, जो कुकी मिलिटेंस है, शू में रह रहा है, और जो नन शू वो उसके एग्रीमेंट को फ़ायदा उठा के जो बाहर से फॉरेनर मिलिटेंट्स भी इसमें शामिल होके मैतई सिविलियंस का घर जलाना, उसका मारना, ये मैतई सिविलियंस और मिलिटेंसी ग्रुप का वार है। ये कोई 2 समुदाय का नहीं है। बाहर में भी कुछ दिखाई जा रहा है कि ये मैतई वर्सेस ट्राइब्स का है। ट्राइब्स नहीं, अदर ट्राइब्स भी है, वो क्यों साइलेंट है? वो अभी कुछ वायलेंस नहीं है, वो हम मैतई के साथ मिलजुल के अच्छी तरह से शांति से रह रहा है। तो ये मैतई वर्सेस ट्राइब्स नहीं है। पर बाहर में कोई प्रोटेस्ट करने में वो लोग दिखा रहा है कि मैतई वर्सेस ट्राइब्स, वी ट्राइब्स आर सफरिंग। ट्राइब्स वो सिर्फ वही लोग है क्या? नंबर 1। और नंबर 2, they are also again flashing the religious, they are making involved in that. What you say? मैतई वर्सेस क्रिश्चियंस। मैतई में बहुत सारे हिंदू भी है और क्रिश्चियंस भी है, तो इस पे कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैतई वर्सेस क्रिश्चियंस? नहीं, आपने बड़ी अच्छी एक बात कही है। जो मीडिया में 90% जिनको दिखाया जाता है, इसको रिलीजियस रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू बजाय हिंदू को देखो प्रताड़ित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई तो डिफरेंट है। इस पे क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, अब रियल थिंग आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हूँ। ये इस पे 2 समुदाय के सिविलियंस, नॉर्मल सिविलियंस यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। मैतई सिविलियंस भी, कुकी सिविलियंस भी। देख लीजिए, अभी जो बाहर में जैसे आपका मीडिया भी है, आप किस विक्टिम को जो घर जलाए हैं, टॉर्चर किए हैं, मतलब किस विक्टिम को आप कैप्चर कर सकते हैं? जो कुकी समुदाय है, जो इम्फाल वैली में उसका भी यहाँ घर जलाया, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग बाहर में है। दिल्ली में, आइजोल में, गुवाहाटी में। उन लोगों ने क्या किया, वो सिर्फ उन लोगों का स्टोरी बताया, तो लोग नेशनल मीडिया और सब मीडिया भी सोचने लगे कि ये क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी को हरास कर रहे हैं क्या? पर अब देखा जाए तो मैक्सिमम परसेंटेज और विक्टिम्स मैतई फैमिली का जो घर जलाए 3 तारीख को, सबसे स्टार्टिंग में घर जलाए, उसको बेघर किया,
जो विक्टिम हुआ वो ज़्यादातर 98% अभी तक मणिपुर में है। इसलिए मीडिया उस विक्टिम्स को कवर नहीं कर पा रहा है। ज़्यादा मीडिया किसको कवर कर रहा है? जो कुकी समुदाय के विक्टिम्स लोग को कवर कर रहा है। इसलिए ये ग्राउंड रियलिटी सबको मालूम होना चाहिए कि ये दो समुदाय की बात नहीं है, ये मैतेई और ये कुकी मिलिटेंट्स की वार की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे कौन सफर कर रहे हैं? मैतेई सिविलियंस भी सफर कर रहे हैं और कुकी सिविलियंस भी सफर आपने कहा कि मैतेई सिविलियंस भी सफर कर रहे हैं और कुकी सिविलियंस भी सफर कर रहे हैं। जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी का, वहां पे बीरेन सिंह की जो गवर्नमेंट है उसमें केपीए भी अलायंस में है, कुकी पीपल्स अलायंस। मुझे एक चीज बताइए कि हम कहते हैं कि दोनों सिविलियंस, दोनों जो नहीं चाहते झगड़ा हो, आपस में ये खूनी खेल चल रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 27 मार्च का जो मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर जो एसटी रिकमेंडेशन की बात थी, उस ऑर्डर के पहले रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और लैंड प्रोटेक्शन की जो वहां पे एक रूल है, उसके मुताबिक क्या जो करंट आपके चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, उन्होंने क्या किया कि डेमोलिशन शुरू कर दिया, जो कुकी समुदाय के कुछ घरों को हटाया जा रहा था फॉरेस्ट से। मेरी बात सुनिए पहले, क्या इतना सेंसिटिव एरिया होने के बावजूद भी क्या वहां के चीफ मिनिस्टर को सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये काम शुरुआत नहीं करना चाहिए था? नंबर 1, आप किसी का घर तोड़ रहे हैं, उसके दिमाग में ये चला गया क्योंकि ये मैतेई कम्युनिटी का सीएम है तो हो सकता है कि हमारे को यहां से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। आप सिनेरियो को समझिए, आपने उनके साइकोलॉजी को क्यों नहीं समझा? आप 6 साल से वहां पे सीएम है, आपको ये नहीं पता कि जिस समुदाय के ऊपर हम ये कार्रवाई करें, जो वहां पे रह रहे हैं वैली हिल एरिया में, उनका घर हम तोड़ना शुरू कर दे, उनकी रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं, उनको कोई प्रपोजल दिया जाता कि आप खाली कर दीजिए 10 दिन में, आपको यहां पे आके बस जाइए। ये सब चीजें कमी तो गवर्नमेंट की है ना कहीं, जहां पे दंगा भड़का है। कोई, आप कह रहे हैं दोनों, कोई नहीं चाहता कि दंगा हो, लेकिन दंगा होने की वजह तो सबसे बड़ी बात है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ पीपल। सब बात मैं मानता हूं, पर आपने जो बोला इस पे आप एक बात गलत बोल रहे हैं। हाँ, बताइए। सीएम बीरेन सिंह मैतेई कम्युनिटी से है, ये आप डिफाइन, मतलब ये बात ये गलत में कैसे? ये कुकीज लोग ब्लेम कर रहे हैं। Yes. ये कुकीज लोग ब्लेम कर रहे तो हैं। इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मोदी जी गुजराती है, पर वो क्यों प्राइम मिनिस्टर बना? वो सिर्फ गुजरात का ही ख्याल रखे हैं क्या? मनमोहन सिंह जी पंजाबी थे, वो सिर्फ पंजाब का ही ख्याल रख रहे हैं क्या? वो होल इंडिया का है। वो एक आदमी को उसका एक रिलीजन होगा, इसका एक कम्युनिटी होगा, पर इसका ये बात नहीं है कि वो सिर्फ मैतेई कम्युनिटी को फोकस कर रहा है। 1 थिंग। नंबर 2, जो इलीगल, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट में इलीगली रह रहा था, एक्चुअली वहां पे ही पॉपी कल्टीवेशन, ड्रग्स का काम हो रहा था। तो इसके वजह से मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया, वार ऑन ड्रग्स नाम का। वार ऑन ड्रग्स करने के बाद मतलब ये पॉपी कल्टीवेशन का बिजनेस उन लोगों का चौपट होने लगा था। ठीक है, वो पहले से प्लान था कि ये एक कुकी होमलैंड बनाए। इसके पीछे कौन है? मिलिटेंट्स ग्रुप, और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, ये ड्रग कार्टेल्स। नहीं, आप इस पे पहले ही आ गए, मैं इस पे आता। मैंने तो पहले बीरेन सिंह के बारे में ये कहा कि कहां पे मुझे लगता है कि जहां पे उनको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए था, अगले समुदाय को भी, यानी कुकी को भी, वहां पे गलती हुई। लेकिन एक चीज और समझना जरूरी है कि सीएम बीरेन सिंह ने एक काम जरूर अच्छा किया कि जिस, आपने शायद गोल्डन ट्रायंगल सुना होगा या नहीं सुना होगा, जो गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये 3 ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ी हुई है मणिपुर की बाउंड्री है, जहां पे ड्रग्स के बड़े पैमाने पे ट्रांजिट हुआ करते थे। मेकॉन्ग रिवर का नाम आपने सुना होगा, जिस रिवर को जरिया बनाया जाता था वहां से ड्रग्स लाने और ले जाने के लिए। जब वहां पे इंटरनेशनली वहां पे कड़ाई की गई तो कहीं ना कहीं से मणिपुर को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया वहां ड्रग का हब बनाने के लिए। अब यहां पे, जहां पे हिल एरिया में ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे पॉपी कल्टीवेशन, यानी कि अफीम और हेरोइन की खेतियां होती है वहां पे, और जिस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लैंड प्रोटेक्शन की बात करें, उसी रूल का हवाला दे करके और मौजूदा सीएम बीरेन सिंह खाली करवा रहे हैं जमीन को, या वहां पे देख रहे हैं कि कहां कहां पे ड्रग्स की खेती तो नहीं हो रही है। तो अच्छा काम भी वो कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में एक मैसेज ऐसा चला गया कि जहां पे दोनों कम्युनिटी शांति तो चाहते हैं, जैसे मैतेई से आ रहे कह रहे शांति चाहिए, लेकिन उसी के बीच में जो ऐसे ऐसे लोगों को प्लांट किए गए हैं, जो मिलिटेंट ये कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो जुड़े हुए हैं वहां के लोगों से फंडिंग होकर वहां पे उन लोगों को उकसाया जा रहा है, ताकि जो अलग एक जगह की मांग कर रहे हैं, अलग राज्य की अब मांग कर रहे हैं, तो क्या वहां पे ड्रग्स की खेती करने के लिए वो जगह चाहिए उनको? क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि उन लोगों को जो अलग तरीके का वो एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, इस सब के पीछे रीजन क्या हो सकता है? उसके रीज़न है उन लोगों का, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पहले से एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है। एक्चुअली मैं एक स्टोरी साइड लाइन करके बताता हूँ। एक है विलेज अथॉरिटी एक्ट 1956 सेक्शन 3 का। उसके हिसाब से एक इंडियन एक्ट है, उसके हिसाब से 20 घरे हो तो उसको एक विलेज का दर्जा दे सकता है। एक विलेज मतलब एक 20 घरे हो तो उन लोगों ने क्या किया,
जो जो बाहर से आए हैं उन लोगों को पनाह दिया, लेबर वो मतलब ये पॉपी कल्टीवेशन के काम पे करने के लिए अंदर में लाया बर्मा से। उन लोगों ने क्या क्या फेक आइडेंटिटी बना के 20 घरे का मतलब वहाँ पे गौर करवाया, मतलब वो लोग को रहने दिया। आप किसी भी कम्युनिटी समुदाय के सिविलियंस को पूछिए, उसके नाम पे है क्या प्रॉपर्टी, उसके नाम पे है क्या हिल्स का प्रॉपर्टी, उसके नाम पे कोई नहीं होगा। कौन होगा उसके नाम पे? वो चीफ, वो जो निंथू बोलते किंग, उसके नाम पे है। मतलब वो क्या करेगा, वो बुलाएगा और 20 घरे को मिक्स करके विलेज अथॉरिटी एक के हिसाब से करके एक विलेज का दर्जा दे देगा उन लोगों को। समझ में आ गया? तो इसका मतलब उन लोगों का सब रेस्पॉन्सिबिलिटी वो चीफ का है। तो उसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेसी, इलेक्शन का डेमोक्रेसी में ये बिगड़ गया। कैसे? जब इलेक्शन होता है मणिपुर में, ये इसके एरिया में जो होता है, तो ये मतलब जो 20 घरे के लोग हैं वो अपना पसंद के लोग को वोट नहीं देते हैं। कौन देते हैं? वो चीफ का पसंद के लोग। चीफ बोलेगा कि मेरा घर में रहना है तो इस आदमी को ही वोट देना चाहिए। अच्छा, तो उन लोगों को 20 घरे के लोग तो वो लाइसेंसी है, दे आर नॉट ओनर, सो दे आर अफ्रेड ऑफ दैट, सो दे आर जस्ट वो चीफ का बात मान के वही लोग को वोट देते हैं। तो इसके पीछे कौन है? वो चीफ को कौन कंट्रोल कर रहा है? मिलिटेंट्स ग्रुप और ड्रग कार्टेल्स। ये 10 एमएलए जो अभी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, वो 10 एमएलए भी मैं लिख कर बोल सकता हूं, ये 10 एमएलए भी ऐसा करके जीता है। वो डेमोक्रेसी करके, इलेक्शन का डेमोक्रेसी करके एक पसंद करके उसको जिताया नहीं है। वो एक चिप को पकड़ के ऐसा जीत कर अभी आया है। तो अभी कंपलसरी ये लोग भी अभी सेपरेशन मांग कर रहे हैं। इसके पीछे कौन होगा? ये ड्रग कार्टेल्स और मिलिटेंट्स ग्रुप, ये दोनों करके इन लोगों को 10 एमएलए को सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेपरेट जो मणिपुर को तोड़ने की कर रहे हैं। और तोड़ के जब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो लोग का जब हो जाएगा, वो मणिपुर के सिर्फ थ्रेट नहीं है सर, वो लोग क्या शुरू कर देगा? पॉपी का, ड्रग्स का सब शुरू करके इंडिया को बर्बाद कर देगा। इसलिए अभी से ये सब रोकना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मिला। क्यों मिला? अमित शाह जी को जाने के बाद एक बीएसएफ जवान मरा। एक बीएसएफ जवान कैसे मरा? स्नाइपर वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन कौन यूज करता है? वो ऐसे सिर्फ विलेज को डिफेंस करने वाला लोग तो यूज नहीं करेगा। स्नाइपर आप चला सकते हैं क्या? मैं चला सकता हूँ? नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। मिलिटेंट्स ग्रुप वही चलाकर बीएसएफ जवान को मारा है। नहीं, सवाल तो यहां पे कई उठ रहे हैं कि जिस तरह से जो समुदाय जिनके पास AK-47 निकल रहा है, नए नए सोफिस्टिकेटेड वेपन निकल रहे हैं, वो आ कहां से रहे हैं? वो आ रहे हैं नेबरिंग कंट्री से, उनको सप्लाई किया जा रहा है। जो ड्रग्स का हब रहा है पीछे, म्यांमार कह लीजिए, थाईलैंड कह लीजिए, लाओस कह लीजिए। एंड फॉर्चुनेटली एक कुकी का ड्रोन रिकवर्ड हुआ कुछ दिनों पहले। मतलब वो लोग कैप्चर कर रहा था, उसका ही ड्रोन मतलब पुलिस लोग और मैटे सिविलियंस लोग ने उसको गिराया और पकड़ लिया। तो उस फुटेज में अच्छी तरह से वहाँ पे दिखाई दिया, वहाँ पर कुछ लोग सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज़ कर रहे थे, स्नाइपर यूज़ कर रहे थे। और जो ITLF है, इंडिजिनियस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम, जो आइडेंटिटी कार्ड पहन के वो लोग वॉलंटियर जाते हैं, मतलब ट्राइबल के मतलब कुकी का समुदाय के रिलीफ के लिए वो लोग मदद करने का हम लोग को दिखाते हैं। वो लोग मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ खड़े होके सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ उसके ड्रोन फुटेज में है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं मणिपुर से। इतना बड़ा इशू है जो हिल एरिया में जो पॉपी कल्टीवेशन की बात है, और इसका रिकॉर्ड रहा 1970 से जो चल रहा है, अभी वह पहले भी चल रहा था, लेकिन उसका जोड़ पकड़ा वहाँ पे। और जिस तरह से हिल एरिया में कहा जा रहा है कि वहाँ पे पॉपी प्लांटेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है। मेकॉन्ग रिवर का मैंने नाम बताया, जो एक ट्रांजिट का अड्डा बना हुआ है। 3 कंट्री वहाँ पे ऑलमोस्ट हटे हुए हैं, लेकिन सबके पीछे जो आर्मी वहाँ पे है, अभी देख रहा था करीब 35,000 के करीब आर्मी वहाँ पे लगी हुई है। तो क्या इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हिल एरिया में कॉम्बिंग करना मुश्किल हो रहा है हमारे सैनिकों के लिए भी? जैसे देखिए, कुछ ना कुछ कंस्पिरेसी है, कुछ बहुत सारे RRF फोर्सेस भी वहाँ पे लगा दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले 2 RRF फोर्सेस ने इम्फाल वैली में चेकोन नाम के एरिया पे एक दुकान को जलाने की कोशिश की। क्यों? दैट्स अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग थ्रू योर चैनल। क्यों? नंबर 2, कुछ RRF फोर्सेस ने 2 दिन पहले एक पार्क किया हुआ गाड़ी को वो CCTV कैमरा में फुटेज कैप्चर किया, उसने आकर गाड़ी को तोड़ा। हाँ। वो वायलेंस नहीं कर रहा था, वो गाड़ी सिंपल पार्किंग कर रहा था। वो क्यों जाकर उसको तोड़ा? What could be the reason? What could be the reason? So many army forces, because yes, you know, our Indian armed forces and this parliamentary forces is one of the most advanced forces. They are capable of anything. ये वो तो 24 hours में खाली करा दे। Yes, but why?
कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट में मतलब इटेबल चीज़ आने के लिए वो लोग कुकी का मिलिटेंट ग्रुप करके उन लोगों को रोक रहा है। इटेबल चीज़ जो हम लोग इम्फाल वैली में पहुंच, क्योंकि मैतई सिर्फ इम्फाल वैली में तो मैतई सिर्फ मैतई नहीं रहते, अदर जाति भी रहते हैं, नेपाली रहते हैं और सब इंडियंस मतलब जो वहाँ पे बसे हैं, बिहारी हो या गुजराती हो, मरवाड़ी हो, वहाँ पर रहते हैं इम्फाल वैली में। तो उस लोगों को खाने के लिए जो कांगपोपी लाइन से जो आता है वो लोग ने ब्लॉक करके रख दिया। तो आर्मी क्यों उसको ओपन क्यों नहीं करवा पा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। मुझे मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो वहां के लोकल है, मान लीजिए मेतई कम्युनिटी का, जो बाहर के भी लोग वहां पे हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता है, बैरियर लगा रखा आगे। सो दिस इज इन दिस थिंग हम लोग जो वहाँ पे इंडिजिनस पीपल हैं सफ़र कर रहे हैं, इसलिए बाहर में जाके सिर्फ यूनियन होम मिनिस्टर नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, अदर लीडर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर हो या अपोजिशन का हो, इस पे पॉलिटिकल पार्टी का इस पे कोई नहीं है। दिस इज नॉट अ टाइम टू प्ले पॉलिटिक्स। सब लीडर को मालूम पड़ना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। सब कल मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स को मिला, जल्दी मैं डिफेंस मिनिस्टर को मिलने वाला हूँ। कोई भी एमपी हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कहाँ से हो, हम लोग मिलेंगे और वो सच्चाई बताएंगे। और दूसरा चीज़, और ये दो समुदाय मैतई और कुकी सिर्फ बात नहीं है, जैसे आप लोग हैं, गुजराती हो, मराठी हो, असामीस हो, सब लोगों को मणिपुर का इशू को मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ मणिपुर का इशू नहीं है, ये इंडिया का इशू है। महेश जी, आप कहते हैं सच्चाई हम बताएंगे। इतना बड़ा नेटवर्क है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, उनको सच्चाई ऑलरेडी पता है। बस एक रिक्वेस्ट वही कर सकते हैं कि आप एक्शन कब लेंगे, यही पूछना बनता है। हाँ। आपके पास अगर इतना इन्फॉर्मेशन है, आपके पास तो कोई तंत्र नहीं है ना, उनके पास तो पूरी इंटेलिजेंस है। Yes, yes. और उनकी सरकार भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी और की गवर्नमेंट है कि वो छुपा रहा है, बता नहीं रहा। हाँ। उनके पास सारा इनपुट है। क्वेश्चन सिर्फ एक है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। वही के लिए एक्शन लिया होता, सोल्यूशन लिया होता तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। आप मेतई कम्युनिटी हो या कुकी कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, मेरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ये अभी तक ये सोल्यूशन किया होता तो मैं आपके सामने बैठकर मैं इंटरव्यू करता। I'm telling the same thing, Yes. कि कोई भी कम्युनिटी ऑफ वायलेंस नहीं चाहता ना। सब सफर में है, अभी लोग मर रहे हैं, अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं है? इसलिए तो वी डोंट वांट पीस नाउ, वी वांट सोल्यूशन फॉर पीस, फॉर द लॉन्गर पीरियड। या फॉर लॉन्गर पीरियड। नहीं तो मणिपुर बर्बाद हो जाएगा। कि इस पे आप जो बोल रहे हैं, इसके बिहाइंड में एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, इसका हम लोग को मतलब डाउट है। क्योंकि इतना आर्मी आने के बाद भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आने के बाद भी, आरएफ फोर्सेस आने के बाद भी मणिपुर में क्यों अभी तक वायलेंस चल रहा है? वो भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर 3 दिन रुकने के बाद भी, वो भी अभी भी आई थिंक ऑनरेबल होम मिनिस्टर MOS भी अभी तक है मणिपुर में, अभी तक होने के बाद भी ये वायलेंस क्यों अभी तक चल रहा है? ये वायलेंस क्यों चल रहा है? ये वायलेंस क्यों चल रहा है? ये तो एपरेंट है कि जिस तरह से मणिपुर में खास करके ड्रग्स का जो हमने इशू बताया, जो आप एसटी कम्युनिटी की सोच रहे थे कि एसटी का दर्जा की वजह से हो रहा है, वो भी मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। एसटी क्यों जरूरी था मेतई के लिए, वो मैंने बताया। सवाल ये है कि मणिपुर में जो एक ड्रग्स का बहुत बड़ा कार्टल। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जो बोला, मैं सिर्फ आई एम जस्ट नो मेक टू नो एवरी पीपल। मैतई को एसटी का डिमांड ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैतई पहले से ट्राइब है। मैतई इस वो व्हाट स्केड्यूल नाम का जो है ना, जो भारत के संविधान में जो लिखा गया है स्केड्यूल, शेड्यूल ट्राइब, जो 1950 में उसको प्रिपेयर करके 1951 में ओबीसी में तो ऑलरेडी आप लोग नहीं, ओबीसी में थोड़ा ही लोग है, मतलब जनरल भी है, ओबीसी भी है, शेड्यूल कास्ट में भी है। पर क्या है, द मेन थिंग इज हम लोग सब पहले ट्राइब थे, हम लोग सब ट्राइब थे। मतलब इसको मतलब बाय मिस्टेक 1951 में मैतई को शेड्यूल ट्राइब में, जब जो ट्राइब हम लोग तो ट्राइब थे, बट शेड्यूल नाम का जो वर्ड है, जो संविधान शेड्यूल ट्राइब है, जो 1951 में जब आने के टाइमिंग में हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब में नहीं लिया गया। सो इट इज नॉट अबाउट कि हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब डिमांड करो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो नहीं, आप डिमांड नहीं करो, लेकिन उस शेड्यूल ट्राइब की वजह से, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, हिल में बसना बहुत मुश्किल है ना, जो मैं पढ़ रहा था रूल के हिसाब से। आप हिल से वैली में तो आ सकते हो, वैली से हिल में आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। दैट्स द मेन थिंग। तो कोर्ट भी तो यही कह रहा है ना कि जब तक आप नहीं जा सकते, इसको एसटी में करो, इसको। उनका मकसद ये जॉब नहीं है। और उस दिन कोर्ट ने जो बोला था वो भी रिकमेंड करने के लिए बोला, उसने रिकमेंड कहा था, वो उसने ऑर्डर कुछ नहीं निकला था उस पे, उसने सेंटर को रिकमेंड करने। और दूसरा साइड में से सब ट्राइब, इसको डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस पे कोई प्रोटेस्ट कर सकता है। पर ये पीस प्रोटेस्ट करने में कहाँ से कुकी कम्युनिटी AK-47 आके घरे को जलाना शुरू कर दिया? इस पे साबित होता है कि ये एसटी का बात नहीं है, इस डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी। मुझे तो ये लगता है कि मैं दिस इज माय ओपिनियन कि वो इसलिए शायद नहीं चाहते हैं कि आप पहाड़ में जाके बसेंगे तो वहां पे पॉपी कल्टीवेशन चले, वो सब डिस्क्लोज हो जाएगा। दे वांट टू कन्फाइन द प्लेस। That's the thing, man. That's the thing. I believe that. Yes, so you are also one of the head journalists in here in Delhi. This is capital of India. आप भी थोड़ा समझते लगे हैं, इसलिए आपका अभी मीडिया भी मेजर रोल लेना चाहिए इस पे। नहीं तो मणिपुर का लोग बाहर में कुछ दिखाई जाए, अंदर में कुछ है, और न्यूज़ ना मिलने की वजह से भारत वर्ष के लोग भी कुछ सोचने लगे हैं कि ये दो समुदाय की बात है। ये दो समुदाय की बात नहीं है। मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ आपको।
चलिए मुझे तो लगता है कि ये ना मेते ही चाहते हैं कि वायलेंस हो, ना कुकी चाहते हैं कि वायलेंस हो, ना नागा चाहते हैं वायलेंस हो। सिर्फ इसमें एक ही रोल जो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे कि जो ड्रग वाली बात है और ड्रग कार्टेल की बात है, और जिनको वहां पे लोकल जो वहां पे युवा हैं जिनको मिलिटेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर के फोर्सेस हम कह सकते हैं, जो गोल्डन ट्रायंगल मैंने आपको बताया, आखिर इस सब में नुकसान तो लोकल मणिपुर का हो रहा है और मणिपुर में रहने वालों का हो रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग क्यों ना हो। कोई समुदाय नहीं चाहता कि उनका बच्चा मिलिटेंट बने या ड्रग एडिक्ट बने। आपको ऑफ द क्या चीज एक रिकॉर्ड एक चीज बता दूं कि मणिपुर 35 लाख की आबादी में 30,000 से ज्यादा नवयुवक वहां HIV और एड्स से पीड़ित हैं, और वजह सेक्स नहीं है, वजह है जो निडल वो यूज करते हैं, यूज निडल यूज कर करके ड्रग्स लेने के चक्कर में 30,000 से ज्यादा वहां HIV और एड्स से पीड़ित नवयुवक हो चुके हैं वहां पे। हालात बहुत खराब है और कोई नहीं चाहता, ना मेते चाह रहे हैं ना कुकी चाह रहे हैं जो कि वायलेंस हो, लेकिन इनके बीच में जो नवयुवकों को बरगला बरगला करके, चाहे वो मिलिटेंट की तरह इस्तेमाल करना हो, उनके हाथ में हथियार देना हो, ताकि ड्रग्स का जो वहां पे कार्टेल चल रहा है वो फलता फूलता रहे, सबसे बड़ी वजह यह है। और उम्मीद है कि भारत सरकार इस पे एक्शन लेगी, और खास करके सीएम वीरेंद्र सिंह को मैं एक चीज दाद दूंगा कि उन्होंने जो कदम बढ़ाए थे ताकि हिल एरिया में जा करके और वहां जो पॉपी की कल्टीवेशन हो रही है, अफीम की खेती हो रही है, हेरोइन की खेती हो रही है, उसको खत्म करने की ये कोशिश थी, जिसके खिलाफ ये चीजें शुरू हुई है शायद।